हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों सामने आपके जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन लोगों से बनता नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है जिसमें दोस्तों एग्जामिनर क्या पूछता है, इन रेडियस पूछता है, स्मॉल वैल्यू की स्मॉल आर की वैल्यू पूछता है। तो आदमी ये ट्रिपलेट तो यूज़ कर लेता है 3 4 5, लेकिन उसको स्मॉल आर ये निकालना नहीं आता। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है। थोड़ा फोकस दिखाना और कुछ सीख कर जाना दोस्तों, है ना। आपका टाइम यूज़ होना चाहिए। मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा। रात को 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, है ना, 12 बजे समथिंग। चलो दोस्तों, एक बढ़िया ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें क्या लिखा रहता है, ये मॉक का क्वेश्चन है, बिल्कुल पेड मेंबरशिप का। देखो इसमें और आ चुका है ये। तो एक ऐसा है कि ट्राइंगल, देखो मैं लिख कर दिखाता हूँ। ट्राइंगल PQR सर्कम स्क्राइब्स अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है जिसको सर्कम स्क्राइब करके ट्राइंगल P, ये वाला ट्राइंगल P Q और R बना हुआ है दोस्तों, है ना। मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ ये, और इसको इस सर्कल को सर्कल में स्क्राइब किया, ठीक है। ऐसा आगे क्या लिखा है, सेंटर O है, बिल्कुल सेंटर O बना दिया अपन ने। एन रेडियस R, तो रेडियस कौन सी है दोस्तों, ये मैं हटा रहा हूँ उसको, है ना, गंदा लग रहा है। तो रेडियस कौन सी दी है, ये रेडियस लोगों से नहीं निकलती, क्योंकि लोगों को फॉर्मूला पता ही नहीं होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा 2 मिनट के अंदर। जीवन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप रॉक कर दोगे। तो स्मॉल r पूछ रहा है जिसमें PQR को 90 दिया है। तो अपना ये P है दोस्तों, ये अपना Q है, ये अपना R है। तो देखो Q क्या है, ये 90 डिग्री है। ये उसने जो बताया ना, तो इसका इस्तेमाल होगा दोस्तों। जब भी 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है तो समझ जाओ ट्रिपलेट बनेगा दोस्तों, ट्रिपलेट। और आगे क्या दिया दोस्तों, PQ बराबर 3 दिया, QR बराबर 4 दिया है। तो PQ अपना दोस्तों 3 दिया है और QR क्या दिया है, 4 दिया है। इसलिए दोस्तों 90 डिग्री का एंगल है ये, इसलिए ट्रिपलेट बनेगा। तो 3 4 और 5 का एक सीधा सीधा ट्रिपलेट होता है ना, राइट एंगल में। अगर 5 ये तो आपको बेसिक पता होगा, आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। अगर नहीं पता तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 3 तिरका 9, है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करते हैं तो 3 तिरका 9 और 4 चौको 16, तो 16 और 9 कितना होता है 25, और उसका रूट करते हैं तो कितना आता है 5। इसलिए दोस्तों अपन ये 5 लिखा है, ठीक है। इतना पता आपको कैसे करते हैं वो भी। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना है। बेस क्या था अपना 4 था और परपेंडिकुलर 3 था। तो बेस को अपन ने 4 चौको 16 लिखा और परपेंडिकुलर 3 तिरका 9, 16 और 9 25, तो 25 अपन ने यहाँ लिख दिया। और ये स्क्वायर था, है ना, तो स्क्वायर था, तो ये 25 है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट चल रहा नहीं, देखो ये स्क्वायर है ये, ठीक है। तो जब 25 का वो स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रिपलेट था, आपको याद रहेगा। अब इसके 2 तरीके होते हैं दोस्तों। अब मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। ये शॉर्टकट है, लेकिन पहले इसका अप्रोच देख लो, एक्चुअल वाली मेथड देख लो। तो एक्चुअल मेथड में क्या होता है दोस्तों, कभी भी स्मॉल आर जीवन में, पूरी दुनिया में, जब तक आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, जब तक स्मॉल आर कभी भी यही पूछेगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछते नहीं है, इससे टफ उसके पास है ही नहीं। तो वो स्मॉल आर स्मॉल रेडियस पूछेगा, इन रेडियस पूछेगा। वो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इन रेडियस RADIUS, इन रेडियस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया बराबर R इंटू एस। आर बोले तो स्मॉल r इंटू एस, ठीक है। स्मॉल एस बोल दो इसको, स्मॉल r इंटू स्मॉल एस बोल दो। एरिया बराबर, इसको भैया तोते की तरह 5 बार बोलो, अभी 5 बार क्या 25 बार बोलो। एरिया बराबर R इंटू एस, एरिया बराबर R इंटू एस, एरिया बराबर R इंटू एस, एरिया बराबर R इंटू एस। बस आप धूम मचा दोगे। कैसे मचाओगे, देखो एरिया कैसे निकालते दोस्तों, राइट ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकलेगा। एरिया निकलता दोस्तों, मैं लिख के बताता हूँ ताकि आप समझे। इसी को पहले लिख देता हूँ, है ना, इसी को पहले लिख देता हूँ, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये दोस्तों अपन ने लिखा हाफ इंटू बेस क्या है दोस्तों, अपन ने देखो QR अपने ये 4 दिख रहा है, इसलिए अपन ने 4 लिखा। इंटू हाइट क्या है दोस्तों, हाइट अपनी 3 दी है, देखो ये स्पष्ट है ना। तो ये अपन ने 3 लिख दिया दोस्तों। अभी मैंने पेन टेबलेट खरीदा तो मुझे सीखने में समय लग रहा है, थोड़ा कॉपरेट करना। इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 2 तिया 6। तो अपना आंसर दोस्तों ये 6 आ गया। बराबर R अपन को निकालना है, पता ही नहीं है, इसलिए अपन ने R लिख दिया। अब दोस्तों S कैसे निकलता है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन बनता नहीं लोगों से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। S दोस्तों कैसे निकालते हैं, A + B + C/2। तो भैया कौन है A + B, इनको वैल्यू दे दो। ये A है, ये B है और ये C है। देखो तो इधर क्या करेंगे, तो अपना 4 3 7 7 5 12, तो 12/2 अपन ने ये लिखा। 12/2 से जब काटा 2 छिक्का 12, तो ये 6 आ गया। तो आंसर क्या आया, अब मैं इसको हटाता हूँ सबको। बराबर क्या दिखा आपको, दिखा 6 बराबर R इंटू 6। इससे 6 से 6 कट गया, तो R की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 आ गई। तो ये उसका प्रैक्टिकल अप्रोच है, बिल्कुल लॉन्ग मेथड है। ये आपको पता होना चाहिए, कोई खतरनाक बात नहीं है।
ठीक है। आर इंटू एस, एरिया बराबर आर इंटू एस, ये याद रखना क्योंकि ये आगे वाले क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। अब देखो दोस्तों, मान लो किसी वजह से आपको बेचारे भूल गए आप, है ना, इतना स्ट्रेस जीवन में भूल गए, नहीं पता तो इसका शॉर्टकट देख लो। कभी भी ज़िंदगी में, दुनिया में, पूरी दुनिया में, जब तक आप इस पृथ्वी पे हो, जब तक मैं हूँ, जब भी इन रेडियस एग्जामिनर पूछेगा तो उसका शॉर्टकट एक ही होता है, वो दोस्तों होता है a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। मैं लिख के बताता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। और अगर योद्धा हो तो A4 साइज़ में खुद अपने नोट्स बनाओ, जैसे मैंने ईमानदारी से मेहनत से बनाया है, आप भी बनाओ। क्या लिखोगे दोस्तों, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ आपको। a क्या है दोस्तों, अपना a अपना यही है, अपना a इसको मान लो, b इसको मान लो, और c बड़ी वाले को c मानते हैं इसको, ठीक है। तो a प्लस बी क्या है, 4 3 7, 7 में से 5 गए 2, देखो यही 4 3 7, 7 में से 5 गए 2, और 2 अपॉन 2 आंसर आ गया 1। तो देखो दोस्तों इसका शॉर्टकट कितना बढ़िया है। कभी भी, एक बार फिर से बोलूँगा, आपकी हेल्प करना इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से बता रहा हूँ, कभी भी जीवन में वो इन रेडियस, इसके अलावा उसके पास है ही नहीं, वो इससे ऊपर आज तक जीवन में क्वेश्चन ही नहीं बना। प्रीवियस ईयर की बुक मेरे सामने रखी है, आज तक क्वेश्चन नहीं बनाया, इससे ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है उसके पास, ये सबसे टफ था। तो जब भी इन रेडियस पूछेगा, स्पष्ट लिखा रहेगा इन रेडियस बताओ भैया, RADIUS है ना, इन रेडियस बताओ। तो स्मॉल r कैसे निकलते हो, a प्लस बी माइनस सी बाई 2, बोलो 5 बार, a प्लस बी माइनस सी बाई 2, 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 आपका आंसर इन रेडियस स्मॉल r निकल जाएगा, आप रॉक कर दोगे। आ गई चेहरे पे स्माइल, गौरव तिलथियान लगा दी ताकत। चलो फिर से स्टार्ट करते दूसरा बढ़िया क्वेश्चन। ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे ऊपर भी आज तक उसके बाप दादों ने भी क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि बन ही नहीं सकता, ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो, इसलिए मैंने लिखा है, मुझे बहुत बड़ा पसंद आया था। अब देखो पूरा पढ़ना अच्छे से, टाइम देखते हैं कितना हुआ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। 6 मिनट हुआ, अपन 10-12 मिनट के अंदर वीडियो खत्म कर देंगे। देखो दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 4:5:6 एंड द इन रेडियस, देखो दोस्तों मैंने देखो उसमें ऐसे डिज़ाइन बना के मैंने लिखा C, मतलब इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो इसमें क्या इन रेडियस बोला, मतलब इन रेडियस कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी। एंड इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज़ 3 सेंटीमीटर, मतलब इसका मतलब है स्मॉल r, भाई ने स्पष्ट इस बार उसने स्मॉल r नहीं पूछ के स्मॉल r दे दिया, तो स्मॉल r की वैल्यू 3 दे दी दोस्तों उसने। अब देखो आगे पढ़ो, इतना अपन को समझ में आया स्टेटमेंट से, आगे देखो। देन द altitude of the triangle corresponding to the largest side as a base। अब आपको देख के लग रहा होगा भाई क्या पूछ लिया। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, खड़ी डंडी। ऑल्टीट्यूड मतलब जितना ऊंचा, तो ऑल्टीट्यूड मतलब ही हाइट होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, ऑल्टीट्यूड मतलब ही हाइट होता है। तो वो भाई साहब हाइट पूछ रहा है ऑफ अ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड एज अ बेस। तो लार्जेस्ट, देखो ये उन्हें जो ट्राइंगल बना होगा, देखो इसमें क्या बोला, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो मैं पूरा कलर हटाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जब उसने ट्राइंगल बनाया है तो उसका ये कहना है कि ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है ना, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, उसकी लार्जेस्ट साइड मान लो ये है लार्जेस्ट साइड, तो इस लार्जेस्ट साइड पे उसने ऑल्टीट्यूड ये हाइट पूछ रहा भाई साहब, वो ये बड़ी वाली, क्योंकि उसने इन रेडियस छोटा वाला आर तो इधर से लेके इधर तक का दे दिया उसने इतना वाला, लेकिन वो पूरी हाइट पूछ रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। अब बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ अभी आपने जो सीखा बस वही यूज़ करेंगे अपन। अब देखो दोस्तों मैंने अपनी मर्जी से पहले एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ट्रायंगल बना कर अपनी मर्जी से मैंने देखो रेशो लिख दिया 4, देखो अरे कलर लाता हूँ मैं, रेशो मैंने क्या लिखा 4 5 6। अब मैंने मेरी मर्जी से यहाँ देखो 4 लिख दिया था, x लिख दो क्योंकि अपन को रेशो नहीं पता, तो 4x 5x 6x है ना, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। अब अपन को इन तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, यही दिख रहा है 6 वाली, क्योंकि ये 6 स्पष्ट बड़ा दिख रहा है, ये 4 ये 5 ये 6 है सबसे बड़ा, इसलिए जो लार्जेस्ट साइड बेस अपन इसको कंसिडर करेंगे। अब मैंने क्या बताया दोस्तों, लार्जेस्ट साइड पे बेस पे उसने एल्टीट्यूड पूछा है, तो देखो मैंने यहीं से एक ऑल्टीट्यूड डाल दी, देखो सबसे बड़ी लाइन देखो h, तो दोस्तों यही वो h है, इसी को निकालना है, ठीक है, इसी h को निकालना है। और उसने इन रेडियस दिया है, इन रेडियस का इस्तेमाल करेंगे अपन, कैसे करेंगे, अब जाओ मैदान में इधर। अब देखो वो फॉर्मूला इधर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ एक्चुअल फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला वही है दोस्तों, फिर भी लिख के दिखाता हूँ। एरिया बराबर r इंटू एस, मैंने बोला ना 5 बार बोलो, एरिया बराबर r इंटू एस, स्मॉल में ही है। एरिया बराबर, इधर लिखो, आप भी लिखो दोस्तों और बोलो मेरे साथ, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो एरिया बराबर r इंटू एस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सिंपल सा है, कोई बड़े ब्रह्मास्त्र नहीं है ये। एरिया बराबर r इंटू एस। अब देखो r तो अपन को इसने दिया है, तो आंख बंद करके पहले 3 लिख दो। s कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको सिखाया, s कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही करते हैं ना, अभी मैं मिटाऊंगा इसको, ध्यान रखना। और एरिया कैसे निकलता है, एरिया कैसे निकलता है, ट्रायंगल दिया है दोस्तों अपना, ये ट्रायंगल ही दिया है, ये ट्रायंगल
कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देते हैं अपन यहाँ। देखो हाफ इंटू बेस कौन सा, इसने क्या पूरा बोला है, करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड एज अ बेस, तो बेस को लार्जेस्ट साइड लेना है, इसलिए दोस्तों अपन ने 6x लिया है, वरना अपन 4 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, लेकिन लार्जेस्ट साइड का बोला है इसलिए अपन ने उसको 6x लिया है ना। और बेस इंटू हाइट, तो हाइट अपने को पता नहीं, तो अपन हाइट निकालना है, तो यही मैंने लिख दिया सेम टू सेम, बाजू में लिखा हुआ ब्लू पेन में। अब ब्लू पेन पे जाओ दोस्तों, जो मैं आपको इधर ही बता रहा हूँ, तो वही वाली चीज़ मैंने लिख के दिखाई आपको, वही लिखा हुआ एरिया बराबर आर इंटू एस है। एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर आर क्या है अपना छोटा वाला 3 स्पष्ट दिया ही अपन ने लिख दिया, इंटू एस कैसे निकलते हैं मैंने बताया आपको, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं, तो कौन है ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15/2 7.5 है ना, यह है ना, लेकिन अभी 15/2 लिखो। अब इनको काट दो, पीट दो, जितना कट सकता है उसको काट दो। अब देखो दोस्तों मैंने एक्स है, देखो अब देखो मेरी बात सुन, ध्यान सुनना, अब बस काटना, कुछ नहीं करना आपको। ये एक्स है, अपन ने ये वाला एक्स काट दिया, ठीक है। ये अब देखो ये 2 से अपन ने क्या किया, ये हाँ ये 2 से ये नीचे वाला 2 काट दिया, और यहाँ क्या किया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर 2 काट दिया। अब क्या बचा दोस्तों, h बचा, और यहाँ 15 और यहाँ 2, तो ऐसा बचा 2h बराबर 15, ये बचा, तो अपन 2 को नीचे पहुंचा देंगे उधर, तो ये क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, तो आंसर अपना दोस्तों आ गया 7.5। बस यही बताना था, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, हमेशा आपकी मदद करेगा। बस स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना और ध्यान रखना है कि भैया एग्जामिनर ने क्या पूछा है। अगर इसने इस बार पूछा लार्जेस्ट साइड एज अ बेस पूछा, इसलिए अपन ने 6x लिया और अपन ने हाइट इसके वहाँ से ली। अगर कल के दिन एग्जामिनर को आपको बेवकूफ़ बनाना है और खेलना है, तो बोलेगा स्मॉलेस्ट साइड को लो और उस पर हाइट निकालो, तो स्मॉलेस्ट साइड अपनी 4x रहेगी, और यहाँ से हाइट का परपेंडिकुलर डाल के आप ये h निकाले ना, और वो इस स्मॉल r को स्पष्ट 3 2 4 कुछ ना कुछ लिख के देगा, स्मॉल r जरूर देगा। और अगर स्मॉल r नहीं दे रहा तो समझ जाओ कि स्मॉल r वो यहाँ पूछेगा, तो स्मॉल r निकालने का आपने ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला सीख ही लिया है, क्या है a प्लस बी माइनस सी बाई 2, इसमें कुछ है क्या, दोनों फॉर्मूले याद रखना दोस्तों। पूरी ताकत लगाई मैंने आपकी हेल्प करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि गौरव सर आपने क्या बढ़िया चीज़ बताई, हमको अच्छा लगा सुन के, मज़ा आया। और कुछ अगर ट्रिक्स, मेरे पास बहुत सारे पेज है, देखो सारे ट्रिक्स ही ट्रिक्स है इसमें, अच्छे फॉर्मूले सब बताऊंगा मैं आपको, कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो ज़रूर बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल यू मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल बाय। और प्लेलिस्ट चेक करिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।